ऊपर दिख रहे लाल बटन पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। नमस्कार साथियों, कंपटीशन 24 के यूट्यूब चैनल पर फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज नाउन का एक ऐसा टर्म लेकर, एक ऐसा महत्वपूर्ण रूल लेकर आपके सम्मुख हम उपस्थित हैं जो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है, बहुत ही सिंपल है, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम कहाँ करें। पहले जनरल तरीके से आपको बता देते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं नाउन के जो खासकर एकदम फैक्ट से ही रिलेटेड हैं। इसके बाद नाउन के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो स्टोरी बेस होंगे, एक तरीके से जो एग्जाम में पूछे गए हूबहू वैसी उनकी रूपरेखा होगी। हमने आज एक तरीके से कहा जाए आपको क्रीम निकालकर, जो क्रीम क्वेश्चंस हैं कहाँ से, मतलब उनकी जड़ है, केवल जहाँ से गलतियाँ कराने की पॉसिबिलिटी होती है, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में एक तरीके से स्लाइसिस करके उनको मैंने ढूंढ के निकाला है। एक क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे निश्चित तौर से, जो भी 14-15 क्वेश्चन हैं, सर्टेनली इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन लिखे हों कहीं ना कहीं से एक तरीके से किसी न किसी रूल से संबंधित हैं। चाहे वो 14-15 क्वेश्चन जो भी हैं वो कम से कम 10 या 12 रूल से संबंधित हैं, और 10-12 रूल आपके उम्मीद करते हैं एक बार फिर आपका रिवाइज हो जाएगा। हम एक ऐसे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, और मुद्दा है एक तरीके से एपॉस्ट्रॉफी एस का। सर पी का एक तरीके से आप जानते होंगे का बोध होता है, इससे एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग तभी होता है जब का प्रयोग होता है। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, यू मस्ट हैव नोन अबाउट इट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, सिंस योर चाइल्डहुड, आप चाइल्डहुड से सुनते चले आ रहे हैं आपने कि एक तरीके से एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किसके लिए होता है, सजीव चीज़ों के लिए होता है, बेजानदार चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग नाउन के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता। बट आज आपका ये भी भ्रम, ये भी एक एक्सेप्शन हम कहा जाए नाउन में है कि नॉन लिविंग थिंग्स के पहले भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से घुमा के आते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का किस प्रकार से चकमा देने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चन पर हम, उन सारे रूल पर हम, उन सारे तरीकों पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जनरल ओवरव्यू उस पर डालते हैं। चलिए आपका टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे पर चलते, और एपॉस्ट्रॉफी एस का जो भी थोड़ा सा एक जनरल प्रयोग है, जनरल सेंस का जो भी प्रयोग है उसको हम देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर का क्वेश्चंस सिचुएशनल यूज में आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे वो क्लोज टेस्ट में पूछ लिया जाए या कहीं भी पूछ लिया जाए। प्लस क्लोज पैसेज में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, स्पॉटिंग एरर में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पर हम माइन्यूट कहीं ना कहीं, देखिए मैंने इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास जब मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा था इंग्लिश रिलेटेड जो भी ग्रामर से संबंधित चीज़ें थी, मैंने आपको बताया था स्पॉटिंग एरर निकालना, गलतियां निकालना तो आम बात तो है, फिलहाल वो आपकी काबिलियत है, लेकिन आप अगर किसी क्वेश्चन में ये ढूंढ ले जाए कि नो एरर है तो समझिए कि आपकी पढ़ाई तब सार्थक है, आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि नो एरर होते लगी, तब भी हम उसमें स्पॉट करके एरर को चले आते हैं और क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, हमारे नंबर कम मिलते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। एक तरीके से कहा जाए कि अगर आपको स्पॉटिंग एरर अगर ढूंढना है तो ग्रामर का एक तरीके से जानिए कि पूरी तरीके से आपको ग्रामर का चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको शुद्ध व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, शुद्ध तरीके से आपको देखना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, यू आर नॉट द रिंग टू स्पीक द इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख रहे हैं, बट आप अंग्रेजी को सही कैसे करें, सही उसको कैसे करें, आपको फाइंड आउट, गलतियां निकालना रहता है, स्पॉट करना रहता है। चलिए हम देखते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस जो बेहद ही खास रूल है नाउन के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके नंबर के दृष्टिकोण से। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी एस, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, सबसे पहले आपको कुछ चीजें हम बताएं। कहीं कहीं पर इसका जो चिन्ह होता है, एक चीज की आपको हम क्लियर करते हैं, आपने देखा होगा इसका जो चिन्ह होता है ऐसे ही होता है, इसका जो मार्क होता है ऐसे करके। एग्जाम में एक क्वालिटी इसकी हो गई है,
आपके माइंड में एक चीज फीड होगा, यू मस्ट हैव नोन अबाउट इट सिंस योर चाइल्डहुड। आप सुनते आ रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं तुरंत ऐसे देखते हैं, ऐसे कर देते हैं, यही सोचते बस सही है। लेकिन कुछ चीजों में, कुछ जगह पर कुछ एक्सेप्शन है ऐसे नाउन के, जहां पर केवल इसी का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। और यही चीज आपको हम बताने वाले हैं, इन्हीं का ध्यान रखना है। कहीं बस इसी का ही प्रयोग होता है, यस नहीं लगता है, और उसकी जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि व्याकरण ऐसा कहता है, रूल ऐसा कहता है, अपवाद ऐसे भरे पड़े हैं। इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास yesterday I told you about that English grammar has nothing. English grammar has only the exception that makes English grammar more attractive, more charming. If the exception remove for it just for a minute, there will be no attraction, there will be no charm whatsoever will be left in this English grammar. This is the only the exception which provides us a lot of pleasure. ये जो एक्सेप्शन है वही हमको खूबसूरत एक अच्छे तरीके से आनंद प्रदान करते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में कहा जाए तो कुछ है नहीं, केवल एक्सेप्शन भरे हैं। उन एक्सेप्शन को हमको देखना है, वही एक्सेप्शन हमारे रूल है, वही एक्सेप्शन हमारे क्या है, एक तरीके से बच्चों, एक तरीके से हमारे नंबर का काम करते हैं, हमको मार्क्स दिलाने में काम करते हैं। पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग, हैव अ लुक एट, देखते हैं। देखिए पहली चीज आपको हम बताते हैं, जब नाउन का प्रयोग लिविंग नाउन हो, सजीव नाउन बट प्लूरल हो, और उस नाउन के अंत में उस नाउन का जो लास्ट स्पेलिंग है उसमें यस लगा हो, एस जुड़ा हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं आपको बता रहा हूं, तब वहां पर केवल एपॉस्ट्रॉफी एस से ही काम चला लेते हैं। वहां पर हम ऐसे नहीं करते हैं। जैसे अगर कहा जाए आपको बॉयज गर्ल्स, अब देखिए दोनों में लास्ट में यस है और इसमें भी यस है, और प्लूरल है और लिविंग नाउन है। अगर हमको यहीं पर लिखना हो गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो हमको कुछ नहीं करना, बस केवल हॉस्टल, हॉस्टल कर देना है। बॉयज हॉस्टल। अगर हमने एग्जाम में ऐसे कहीं गलती कर दी, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अगर कहीं आ गया, जैसे कहा जाए he was going to the boys hostel, आपको गलतियां ढूंढना इतना आसान नहीं रहेगा। ध्यान से देख लीजिए, बॉयज है और बॉयज में एपॉस्ट्रॉफी क्यों लगता है, बॉयज में याद रखिएगा, ऐसा नाउन जो लिविंग नाउन हो बट प्लूरल हो और जिसका लास्ट स्पेलिंग एस हो, ऐसे नाउन के लास्ट में केवल हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, इसको ध्यान से कभी उतरने मत देना, क्योंकि ऐसे नाउन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में विल बी आस्क्ड, पूछे जाएंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। गॉट इट? आगे बढ़े, आपको नेक्स्ट रूल बताते हैं। अगर यस का प्रयोग नहीं किया गया है और वो प्लूरल है, यस का प्रयोग अगर नहीं किया गया है और प्लूरल है, जैसे कहा जाए चिल्ड्रन, वुमेन, ऐसे करके, तब आप निश्चित तरीके से एक तरीके से यस का प्रयोग आप कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ, कुछ चीजें और भी जरूरी हैं। जिन नाउन से ऐसे नाउन हो जिनसे एक तरीके से कहा जाए टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, इस तरीके की चीज अगर एक्सप्रेस हो रही हो, इस तरीके से चीज अगर शो हो रही हो, दिखाई पड़े बच्चों, याद रखिएगा, टाइम हो, प्लेस हो, डिस्टेंस हो, डेज हो, ऐसे करके दिन हो, ऐसे करके, तब वहां पर हम
प्रयोग करते हैं तब वहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अनिवार्य होता है। जैसे देखिए कहा जाए वन डे लीव, एक दिन की छुट्टी। अगर कहा जाए ये वीक हॉलीडे, एक सप्ताह का हॉलीडे। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि इससे देखिए टाइम, समय, सारी चीजों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। लेकिन जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेजानदार चीज हैं, तो उन चीजों के पहले हम का प्रयोग करने के लिए, का प्रयोग दिखाने के लिए, उनको पॉसेसिव केस दिखाने के लिए उनका हम हमेशा ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए द डोर ऑफ दिस हाउस, डोर्स ऑफ दिस हाउस। अगर यहीं पर ऑफ हटा दिया जाए और इसकी जगह पर एस कर दिया जाए तो गलत है, क्योंकि मुख्य रूप से एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किसके लिए होता है, लिविंग नाउन के लिए होता है, लिविंग थिंग्स के पहले होता है। बट कुछ एक्सेप्शन है बेटे, जो मैंने आपको बताया है बच्चों कि टाइम, प्लेस और डिस्टेंस के पहले अगर इससे बोध हो रहा हो तो वहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में अगर कहीं आपको दिखाई पड़े तो आप वहाँ पर मिसलीड मत होइए, क्योंकि मिसलीड होना ही आपको कहीं ना कहीं से मिसलीड करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है, जो एग्जाम क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, आपको कहीं ना कहीं से उसका एक टारगेट ही होता है कि आपको मिसलीड करे, अलग अलग तरीके से इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर पेपर में इल्यूजन ही क्रिएट ना हो तो मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे, और हमको भटकना नहीं है। इफ यू वांट टू remove your mistake, if you want to remove your illusion from your problems, you will have to only the practice. If you have only practice. Yesterday I told you, in every class I talk about practice. Practice is only the remedy. Practice is the panacea for all exam, all competitive exam. It's panacea. So keep in your mind and just lock in your mind that what I am telling you, the practice makes a man perfect, and you will have to practice if you want to capture all these things which I am telling you. Door of this house, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे कहा जाए ब्रिक ऑफ दिस रूम, इस घर का ईट। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ईट क्या है, निर्जीव है, लेकिन कुछ मैंने आपको बात बताया तो वहाँ पर लगता है। ये था क्या था, एक तरीके से एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग था। आप ध्यान रखिएगा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास आई टोल्ड यू, इफ द लिविंग नाउन, लिविंग प्लूरल नाउन, एंड दैट नाउन हैज लास्ट स्पेलिंग एस, we will never use the fully and totally apostrophe s. We will only use the apostrophe, not the apostrophe s. Just I provide example, boys hostel, girls hostel. You will find a lot of example related to this rule. Next चलते हैं। अब हम चलते हैं कुछ जो भी आपको मैंने क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है। आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते रहेंगे और आपको रूल्स बताते रहेंगे। अपना भी आप दिमाग चलाइए और समझिए इस चीज को। हम पहली चीज पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये नाउन से रिलेटेड है, विच आई हैव टॉट यू टिल, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है वहीं से कहीं ना कहीं निकले हुए सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन एक तरीके से कहा जाए, मैंने एक तरीके से आपको क्रीम निकालने की कोशिश की है। ये आपको किसी स्टोरी में सेट करके दिया जा सकता है, इस क्वेश्चन को और बढ़ाया जा सकता है। दिस क्वेश्चन एंड अदर सेंटेंस कैन बी एडेड, इसमें जोड़ा जा सकता है, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बट मैंने जहाँ से पॉसिबिलिटीज होती हैं, पॉसिबिलिटीज पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, मैंने वहाँ से इस चीज़ को निकालने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि लैंग्वेज यदि आप नहीं समझेंगे, अगर लॉन्ग लैंग्वेज में भी हम देंगे तो
आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। लॉन्ग लैंग्वेज जैसी तरीके से स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर में, आपको हम दिखाएंगे और ये चीज़ें आपके निश्चित तौर से वहाँ पर पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगी। चलिए देखते हैं, हैव अ लुक इट। पहला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी जेंट्रीज इन द विलेज। जेंट्री का मतलब होता है, देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, पोल्ट्री, जेंट्री, सीनरी, मशीनरी, ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको कभी भी हम वी विल नेवर यूज प्लूरल, हम इनको प्लूरल के तरीके से कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है, दे आर ऑलरेडी इन इटसेल्फ सिंगुलर एंड वी विल नेवर यूज, वी डोंट यूज एस और एस टू मेक देम प्लूरल बिकॉज इट कांट बी प्लूरल, सॉरी, it is already in plural sense. We don't need to use s or es to make them plural because they are already in plural sense. तो यहां पर क्या हो जाएगा, जेंट्री का क्या हो जाएगा यहां पर, एक तरीके से यहां पर जेंट्री, तो यहाँ पर हम इसको जेंट्री करेंगे। जेंट्री, सीनरी, मशीनरी, ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से इनको हम कभी भी इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं यस या यस लगा के, याद रखिएगा। मशीनरी, पोएट्री, जेंट्री, इन एक तरीके से आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द पीपल्स ऑफ दिस प्लेस डूइंग। देखिए मैंने ये भी कहा था, पीपल का प्रयोग प्लूरल के अर्थ में तो होता है, बट पीपल में कभी भी यस नहीं लगाते हैं। पीपल है, पब्लिक है, इनमें कभी भी यस लगा के इनको प्लूरल नहीं बनाते, दे ऑलरेडी इन इटसेल्फ प्लूरल, और प्लूरल ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी पीपल में पीपल्स नहीं होता है, हमेशा पीपल ही होता है, उनको कभी भी उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। ये मैंने आपको कल क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। दूसरा है, हुज पोल्ट्रीज आर दिस। पोल्ट्री, मैंने देखो आपसे अभी कहा, पोल्ट्री का केवल पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री, सीनरी, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इसको कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, या अपने आप में ही होते हैं प्लूरल। इन्फेंट्री, कैवेलरी, मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें। पोल्ट्री तो क्या है, ये यहाँ पर पोल्ट्री होना चाहिए था, यहाँ पर पोल्ट्री होना चाहिए था, क्या हो जाएगा, पोल्ट्री शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पोल्ट्रीज के स्थान पे इसका प्रयोग करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, ऑल द कैटल्स हैव बीन सोल्ड अवे। देखिए सबसे भयंकर गलती, सबसे भयंकर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिमिलर होते हैं, सम नाउन इन सिमिलर फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। मैंने बताया था इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, कैटल का मतलब होता है मवेशी या जानवर, इसको कभी भी अपने आप में स्वयं एक प्लूरल होता है, लेकिन इसको प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं, जैसे पीपल को बनाने की आवश्यकता नहीं। यू डोंट नीड टू मेक देम प्लूरल बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन प्लूरल सेंस। कैट, वी विल नेवर यूज एस और एस एट द एंड ऑफ द कैटल बिकॉज द कैटल इज ऑलरेडी इन इटसेल्फ प्लूरल सेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैटल, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कैटल का, कैटल शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कैटल्स। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखते हैं, इज इट ए गर्ल्स स्कूल, इज इट ए गर्ल्स स्कूल। अब यहां पर देखिए क्या किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था गर्ल्स, बॉयज, एक लड़की तो पढ़ेगी नहीं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गर्ल्स और एपॉस्ट्रॉफी, केवल गर्ल्स स्कूल होता है, बॉयज होता है, गर्ल नहीं होता, केवल गर्ल्स, लड़कियों का स्कूल। तो यहाँ पर ये सही है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन एक एस्ट्रॉफी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब नाउन प्लूरल सेंस में हो, लिविंग हो और उसमें यस लगा हो उस नाउन के लास्ट में,
तो हम केवल एपास्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, और ऐसे नाउन के लास्ट में कभी भी एपास्ट्रॉफी के बाद यस का प्रयोग मित्रों नहीं करते हैं। हम वासा करते हैं। दिस थिंग हमेशा आपके माइंड में रहेगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आई बॉट 2 डजन्स ऑफ बनाना। मैंने चर्चा की थी वीडियोज में, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। डजन्स, देखिए मैंने कहा था डजन, मिलियन, बिलियन, थाउजेंड। अगर इनके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव हो, जैसे 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, तो कभी भी इनमें यस नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर 2 लगा है, ये में न्यूमरल एडजेक्टिव है, यहाँ पर यस नहीं लगेगा। कभी भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। इफ such type of noun before such type of noun numeral adjective is used, we will never use s or es at the end of this type of noun के प्रयोग में नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका डजन्स कब होगा? जब इससे अनिश्चित संख्या क्या हो, तो जैसे कहा जाए डजन्स ऑफ पेन्स हैव बीन बॉट। दर्जनों पेन खरीदेंगे, लेकिन वहां पर संख्या निश्चित बता रहा है। आई बॉट 2 डजन्स ऑफ पेन, मैंने 2 दर्जन पेन खरीदी, लेकिन यहाँ दर्जनों दर्जन पेन खरीदेंगे, दर्जनों, तो यहाँ पर डजन्स हो जाएगा। आशा करते हैं ये रूल आपके माइंड में होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए एक नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो नेक्स्ट रूल की हमको याद दिलाएगा और हमको बताएगा हमको क्या करना है। एक चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। सी इज ए स्टेट्स वुमन। ध्यान से रखिए, या स्टेट्स वुमन का मतलब क्या है? एक राजनेता। और राजनेता के लिए हमेशा स्टेट मेन का प्रयोग होता है, स्टेट वुमेन का नहीं। याद रखिएगा, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी हो, हमेशा स्टेट्स वुमेन नहीं होता है, स्टेट्स मैन होता है। स्टेट मैन होता है। आपने इंटरमीडिएट में फॉर्मेटिव लेसन पढ़ा होगा, उसमें स्टेटमैन की चर्चा की गई। स्टेटमैन मतलब होता है राजनेता। स्टेट वुमेन कोई शब्द नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई ऐसा नाउन नहीं। स्टेट वुमेन हो, स्टेटमैन होता है। स्टेटमैन मतलब होता है राजनेता। ही इज माई कजिन ब्रदर। ध्यान से एक चीज आपको हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिए इस चीज को। अगर कजिन लिख दिया गया, तो कजिन के बाद हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहा गया ही इज माई कजिन, यहाँ से जेंडर क्लियर है, यहाँ ब्रदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कहा जाए सी इज माई कजिन, और मेरी चचेरी बहन है। ही इज माई कजिन, यहाँ पर सिस्टर लिखने की, यहाँ ब्रदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे नाउन जाते सुपरफ्लूअस होते हैं, और अंग्रेजी में सुपरफ्लूअस चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, फालतू चीज़ों को एक्सेप्ट इंग्लिश नहीं करती है। तो हम भी इसको क्या कर देंगे? ओमिट कर देंगे। इसको यहाँ पर हमको क्या करना? स्किप कर देना है। यू हैव टू स्किप द कजिन बिकॉज you have to skip the brother or sister after the cousin. If we are using the cousin, and after that we will never use any noun because the gender is clear. Okay, got it? Next चलते हैं। I gave him 3.5 rupees. मैंने आपको, जब मैं आपको नाउन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का प्रयोग हमेशा वाक्य के लास्ट में करते हैं, शुरुआत में नहीं करते। जैसे कहा जाए ही, फ्रैक्शन में आता क्या है आपका? ए क्वार्टर, ए हाफ। इसका प्रयोग वाक्य के लास्ट से कहा जाए He ate 2 mango and a half. उसने 2 आम और आधा खाया, मतलब 2.5 आम खाया, आधा, 2 आम और आधा। तो देखिए यहाँ पर he gave me 3। अब यहाँ क्या होना चाहिए था? He
गेव हिम 3 रुपीज एंड ए हाफ। तो यहाँ रुपीज यहाँ होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था हमको बता दे रहे हैं। आई गेव हिम 3 रुपीज एंड ए हाफ। याद रखिएगा, हाफ और क्वार्टर का प्रयोग हमेशा वाक्य के लास्ट में होगा, ना कि पहले होगा। फ्रैक्शन का प्रयोग हमेशा वाक्य के लास्ट में होता है, पहले नहीं हो सकता, फ्रैक्शन लास्ट में करेंगे। ये मैंने आपको बताया था। नहीं समझ में आया है तो वीडियो रिप्ले करके फिर से आप देख सकते हैं। वीडियो पड़ा हुआ है, उसके चैनल पर जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और आप इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। एक अगले रूल पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। आर योर इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। जब मैं आपको पढ़ा रहा था पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, तो मैंने बताया था इसी में आपका इंफॉर्मेशन भी आता है। इंफॉर्मेशन ऐसे नाउन में कभी यस नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ पर यस लगा है, इसलिए क्वेश्चन क्या है, गलत था। यहाँ पर यस को हम रिमूव कर देंगे। वी हैव टू स्किप द एस एट द एंड ऑफ दिस टाइप ऑफ नाउन बिकॉज इंफॉर्मेशन नेवर टेक्स एस और यस। तो कभी हम प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो मेनी, ए पीस ऑफ, 2 पीस ऑफ, इस तरीके से आप करके इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला है हेल्प द डीप्स एंड द ब्लाइंड। एक चीज मैंने आपसे कहा था, एक कुछ एडजेक्टिव यूज्ड एज प्लूरल नाउन। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे है पुअर, रिच, लेम, ये सारी क्या है, एडजेक्टिव है। अब अगर इनको हम नाउन बनाएंगे, इफ यू all these things, all these nouns, all these word is truly adjective, fully adjective. If we want to make them the noun, this type of noun become the plural noun. And to make them plural noun, we will have to use before them article the poor, the rich, द लेम। जैसे मैंने दा का प्रयोग हुआ किया, हो गया क्या होगा, गरीब लोग, दा किया द अमीर लोग, द लेम मतलब लंगड़े लोग। मतलब एक तरीके से इससे पूरे मतलब एक ग्रुप का बोध होता है और वो प्लूरल हो जाते हैं। और ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एडजेक्टिव अगर दिया गया है, एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाने के लिए उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं, ना कि उसके पहले यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव को कभी भी यस या ईएस लगाकर प्लूरल नाउन नहीं बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। एडजेक्टिव को कभी भी, रिच को कभी रिस, पुअर को कभी पुअर्स नहीं बनाया जा सकता है। उसको अगर नाउन बनाना है तो प्लूरल नाउन ही बनेगा, कभी सिंगुलर नाउन नहीं बन सकता है। उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ एडजेक्टिव के पहले तुरंत, जैसे पुअर था केवल गरीब, जैसे ही द पुअर हुआ तो क्या होगा, गरीब लोग। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। द हेल्प द डीप्स, डीप मतलब क्या होता है, तरीके से बहरा, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहरे लोग। हेल्प द डीप एंड ब्लाइंड्स, जो बहरे और अंधे लोग, यहाँ पर भी इसको हटा देना है। अंधे और जो बहरे लोग हैं उनकी हमको मदद करो, उनकी मदद करो। देखिए एक बात से इसको क्लियर हो रहा है, मतलब जो दोनों चीज़ें हैं, जो बहरे हों और अंधे हों, उनको मदद करो कहा जा रहा है। इसमें हम यस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है, इसको डीप में जाना है, तो आप वीडियोज़ को अंग्रेजी के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोज़ को देखिए। आपको सारी चीज़ें एक रूल के साथ, एक पूरे वीडियोज़ के साथ आपको मिल जाएंगी। दिस बुक हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द बिहार एंड भागलपुर यूनिवर्सिटीज़। एक चीज़ आपको हम बताते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, जब एंड से संयुक्त दो या दो से अधिक एडजेक्टिव जुड़े हों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जब एंड से संयुक्त दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक साथ जुड़े हों,
और आर्टिकल का प्रयोग एक ही एडजेक्टिव के पहले हो, आर्टिकल का प्रयोग केवल एक ही एडजेक्टिव के पहले हो, तो आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। यदि एंड से संयुक्त दो या दो से अधिक एडजेक्टिव जुड़े हों और आर्टिकल का प्रयोग सभी एडजेक्टिव के पहले हो, तो आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। उल्टा है, ध्यान से सुनिए, आपको क्लियर करके दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे कहा जाए he is the, he is, he is an examiner of the Patna and लखनऊ यूनिवर्सिटी। देखिए, एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं, एक पटना एक लखनऊ, और जो नाउन आया है वो सिंगुलर है। इसका अर्थ क्या है? ही इज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी। वह लखनऊ और पटना यूनिवर्सिटी का, देखिए अगर यहाँ पर आर्टिकल दा का जो एक ही प्रयोग हुआ है पहले वाले के पहले, इसका मतलब यह है कि यह संयुक्त रूप से दोनों का एग्जामिनर संयुक्त रूप से ज्वाइंट तरीके से एक ही है, एक ही व्यक्ति वह है, उसको संयुक्त रूप से सैलरी दी जा रही है मिला के उसी की। लेकिन अगर यहीं पर दा लग जाए इसका भी, तो जानते हो तब यहाँ पर तब यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ भी दा लग जाए यहाँ भी दा रहे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा तो इसको अलग अलग तरीके से एग्जामिनर है, वहाँ का अलग है वहाँ का अलग है। लेकिन अगर दोनों में दा का प्रयोग हो तब यूनिवर्सिटी हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही के पहले हो तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति संयुक्त रूप से होगा, एक ही के पहले अगर दा का प्रयोग हो तो यूनिवर्सिटीज हो जाएगा, आने वाला नाउन प्लूरल होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, दिस बुक हैज बीन रिकमेंडेड बाय द बिहार एंड द भागलपुर। देखिए दिस बुक रिकमेंड किया गया है, रिकमेंडेड बाय द बिहार एंड द, देखिए दोनों के पहले दा लगा, इसके पहले भी दा लगा इसके पहले भी, मतलब बिहार और भागलपुर यूनिवर्सिटी की अलग अलग तरीके से, अलग ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग तरीके से रिकमेंड किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ES हटा के यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम कर देंगे। अगर यही केवल यहाँ दाना होता तब ये क्वेश्चन सही हो जाता, तब ज्वाइंट रूप से होता। इसकी भी मैंने एक तरीके से डीप चर्चा की है, आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहता था एक सर्चिंग निगाह से, एक ग्लेंस आप देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मीन्स इज स्मॉल। देखिए मीन्स मतलब होता आमदनी, और मीन्स का आमदनी का जब प्रयोग हो तो हमेशा किसमें होता है, ये प्लूरल सेंस में, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। मीन्स हमेशा प्लूरल होता है आमदनी के अर्थ में। आमदनी मतलब कमाई जो होती है, अर्निंग जो भी होती है आपकी, वो हमेशा प्लूरल के सेंस में होती है। मीन्स कह रहा माई मीन्स इज स्मॉल, तो हो जाएगा माई मीन्स आर स्मॉल, हमारी कमाई, हमारी जो मतलब कमाई क्या है तरीके से, इनकम जो भी क्या है छोटी है। अब सबसे फेमस क्वेश्चन आ रहा है, आवर्स आफ्टर आवर्स आर पासिंग अवे। आपको कुछ चीज़ें आपको हम बता दें, बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में एक फार्मूला होता है n+p+n। इससे संबंधित दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं, और आपको एक लाइव उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, आप जीवन पर्यंत उसको कभी भूल नहीं पाओगे। और उस क्वेश्चन को हम रखेंगे, ये नीचे है, उसको मिटाएंगे नहीं हम, केवल आप देखिए ध्यान से, आपको देखते ही आप पहचान जाएंगे। क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं,
आप बाइक चलाते होंगे या कोई फोर व्हीलर हो, आपको शीशे पर दिखाई पड़ जाएगा, लिखा रहता है साइड मिरर पर। जाके कल प्रैक्टिस करके आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, आपके पास बाइक होगी, फोर व्हीलर होगा, कोई भी, ये सेंटेंस लिखा रहता है, अटल सत्य है, फिजिक्स का नियम है। लेकिन ये इंग्लिश का भी एक नियम बन गया। हमने बहुत, जितनी आसानी से आपको बता रहे, मैंने बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया है। हमने कहा ये चीज़ें आपको निकाल के लाई जाएँ, बताई जाएँ आपकी डेली लाइफ से। देखिए, पढ़ाने का मतलब ये नहीं मैं आपको कोई बुकिश लैंग्वेज पढ़ाऊँ, हम बुक तक के आपको छपवा दें, कुछ भी बता दें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो केवल आपकी एक तरीके से केवल आना और जाना है। हम आपको यहाँ पर कुछ नई जानकारी, कुछ डिटेल, कुछ क्रिएटिविटी आप करा सकें, कुछ आपको डाइवर्जन थिंकिंग कुछ तरीके से आप बता सकें, कुछ अलग तरीके से। तो पढ़ाना एक आसान है। टीचर का मतलब ये नहीं कि आपको आसान बताए, आपको आसान से भी आसान, बहुत आसान, एकदम आसान, एक नई तरीके से कुछ क्रिएटिविटी हो क्लास में। यदि क्लास में क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नया नहीं है, तो पढ़ने का कोई मज़ा नहीं होता है। तो ज़रूरी है इसको देखना। देखिए, अंग्रेजी का एक नियम है N+P+N। यदि कोई सेंटेंस इस रूपरेखा पर हो, ऐसे स्ट्रक्चर पर हो, नाउन आ जाए, जस्ट उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाए, फिर नाउन आ जाए, तो होगा क्या? इंग्लिश ये कहती है, ग्रामर ये कहता है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी, वर्ब वो हमेशा इसके अनुसार नहीं आएगी, हमेशा इसके अनुसार ट्रेन करेगी, सेकंड वाले सब्जेक्ट की। ये जैसा होगा वैसी होगी। ये यस होगा तो वर्ब भी यस होगी, ये सिमिलर होगा तो वर्ब भी सिमिलर होगी, ये बी होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसके कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ संरचना हूबहू ये बन रही है, N+P+N। ऑब्जेक्ट्स हो गया N, इन क्या हो गया P, मिरर क्या हो गया N, तो बन गया N+P+N, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक तरीके से प्लूरल है, P प्लूरल है, और इसके लिए जो वर्ब आई है R आया है। तो पूरी तरीके से सेंटेंस करेक्ट है, जो आपकी बाइक पर लिखा होता है शीशे में साइड मिरर पर। अगर अब आपको एग्जाम में आपको गलती कहाँ से करवा सकते हैं, यही क्वेश्चन अगर दे दिया जाए और यहाँ पर इज कर दिया जाए, तो आप इसके अनुसार से लगा बैठोगे और समझोगे सही है, लेकिन लगना होता इसके अनुसार, ये जैसा है, हमको इससे कोई, इट डजंट टेक मैटर, सेकंड सब्जेक्ट सेकंड नाउन डजंट टेक एनी मैटर, एंड मैटर सारी चीज़ें फर्स्ट नाउन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बेसिस ऑफ द रूल N+P+N फार्मूला। अब हमारे बताने का मतलब क्या है इस फार्मूले का? इस फार्मूले का एक सेकंड रूल भी होता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर N+P+N ये हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, नाउन रिपीटेड। जब एक ही नाउन को रिपीट कर दिया जाए, एक ही नाउन को रिपीट किया जाए, नाउन आफ्टर नाउन रिपीट किया जा रहा है, जैसे कहा जाए गांव के गांव जल गए, गांव के गांव जल गए, गांव के गांव जल गए, शहर के शहर बह गए, घंटे पे घंटा बीतता जा रहा है, नाव पर नाव चल रही है, ट्रेन पर ट्रेन आ रही है। इस तरीके से अगर कहा जाए तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको हम बताएं, इसमें जो नाउन का रिपीटेशन होता है, ऐसे नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। याद रखिएगा, इनका सारा खेल सिंगुलर का होता है। ये नाउन सिंगुलर डिपेंड होते हैं, याद कर लीजिएगा। इसको कहें हम सिंगुलर बेस्ड रूल। इसमें कहीं खेल ही नहीं होता है। जैसे कहा जाए ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज कमिंग। अब आपको लगेगा क्या कि 2 बार ट्रेन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आर कर दे तो सही है, आप उठा के झोंक दोगे तुरंत, लेकिन गलत है। याद रखिएगा, जब दोनों एक ही नाउन को रिपीट किया जाए एक प्रीपोजिशन से जोड़कर, तो ऐसे नाउन को ना तो हम यस या यस लगा के उन्हें प्लूरल बनाते हैं, और ना तो उनके लिए हम वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम ट्रेन्स भी नहीं कर सकते हैं, ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन आपको ऐसे मिलेंगे। देखिए यहाँ पर किया गया है आवर्स, यहाँ भी आवर्स, यहाँ पर आवर आफ्टर आवर होना चाहिए था, और यहाँ पर उनको हम
देखिए घंटे पे घंटा बीत रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आवर्स का आवर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर हम करेंगे, यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो हमको ये चीज़ें देखनी होती है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था, आई हैव रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, आई हैव रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द रामायणा। अब बताइए यहाँ पर पेजेस जुड़ा है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पेज, यहाँ पर भी पेज। हमने बहुत डिटेल से इन सारी चीज़ों की चर्चा की है और आशा करते हैं कि ये चीज़ें, ये रूल्स सारी चीज़ें आपके माइंड में एक प्रभाव डाल रही होंगी, आपके अंदर उत्सुकता बढ़ रही होगी इन चीज़ों को समझने की, क्योंकि उत्सुकता और जिज्ञासा एक तरीके से सफलता को जन्म देती है। जिज्ञासा समस्याओं को समाधान करने की प्रथम सीढ़ी है। जिज्ञासाएं अगर खत्म हो गई तो पढ़ना बंद हो जाता है। क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी विद्यार्थी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही क्रिएटिविटी को जन्म देती है। अगर क्यूरियोसिटी न होती तो न्यूटन का आविष्कार कभी भी न होता, गुरुत्वाकर्षण का। क्यूरियोसिटी न होती तो आइंस्टीन का E = mc² न होता। क्यूरियोसिटी न होती तो जैसी नस्फील्ड की परिभाषाएं नहीं होती। क्यूरियोसिटी अगर न होती, जिज्ञासा न होती, फर्म डिटर्मिनेशन न होता, तो बुकर टी वाशिंगटन, एक मास्टरगल फॉर एजुकेशन का आपने लेसन पढ़ा होगा इंटर में, तो बुकर टी वाशिंगटन कभी हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाता, क्योंकि फर्म डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत आवश्यक है। कहा भी गया है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। आपकी जहाँ चाह है वहीं राह है। और आशा करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया, और आशा ये भी करते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियोज़ को जरूर आप देखेंगे और समझेंगे और हमें कमेंट करके आप ज़रूर सूचित करेंगे। क्योंकि दिक्कत अगर आपको होगी तो आप ज़रूर हमको फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो निश्चित तौर से आप कॉल करिए। समस्याओं की, आपकी योर प्रॉब्लम सर्टनली विल सॉर्ट आउट। आपकी समस्याएं समाधान होंगी। बने रहिए, देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।